जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की क्लास ट्रिक की क्लास है। इस क्लास में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिया है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी इसी तरह का वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं आलोक सांडिलिया आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी परिवार पर। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रिक को सीखते हैं। पहला ट्रिक में है, हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के किनारे जो बसे हुए शहर थे वो किस नदी के किनारे पाए गए हैं। तो इसका ट्रिक है, लोभी मोसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई, रोष मतलब गुस्सा, रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। अब इसको देखिए, मैंने इमोजी लिया है, कुछ फोटो लिया, उससे मैं आपको समझाता हूँ। मेरी एक दूर की मौसी है जो लोभी है, उसके पास एक हरा कलर का कंगा है और मेरी दूर की बहन जिसका नाम रमा है उसने उस कंगा को ले लिया। तो मेरी मौसी गुस्सा हो गई और गुस्सा होने के बाद उसे बस से कुचल दिया। ठीक, अब इस वर्ड को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड था मेरा लोभी मौसी। तो पहले लोभी है तो लो का लोभी में लो से लोथल हो गया और भो से भगवा, मतलब लोथल जो जगह है वो भगवा नदी के किनारे पाया गया है। राइट। सेकंड वर्ड था मौसी। मौसी का मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी। ठीक, मोहनजोदड़ो जो जगह है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट। फिर मैंने बोला था उसके पास एक हरा कलर का कंगा है, तो हरा, हरा का हो से हड़प्पा और रा से रावी, मतलब हड़प्पा जो जगह है वो रावी नदी के किनारे। फिर कंघा आया था, कंघा का को से कालीबंगा और घो से घग्गर। राइट। उसके बाद मैंने बोला था मेरी बहन थी रमा, तो रमा का रो से रंगपुर और माँ से मादिरा। रंगपुर जो जगह है वो मादिरा नदी के किनारे पाया गया है। फिर मैंने बोला था वो रोस हो गई, जब उस कंघी को रमा ने ले लिया तो वो रोस हो गई। तो से रोक से रोपर और सो से सतलज, मतलब रोपर जो जगह है वो सतलज नदी के किनारे पाया गया है। फिर मैंने बोला था उसे बस से कुचल दी, तो बस का बो से बनवाली और सो से सरस्वती। ठीक है, बनवाली जो जगह है वो सरस्वती नदी के किनारे पाया गया। कितना आसान था, बस आपको इसे 2-3 बार बोलना है और आपको याद हो जाएगा। लोभी मसीह का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। ठीक, आसान ट्रिक है। अब सेकंड ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। सेकंड ट्रिक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उसके खोजकर्ता कि उस जगह को किसने खोजा। तो ट्रिक है, हद है मोरा काला सूरज। हद, हद आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे एक गाना भी, हद कर दिया आपने। जब कोई आपको तंग करता है तो आप बोलते हो हद में, हद कर रहे हो, हद में रहो, तो बस वही हद है। ठीक, तो इसका ट्रिक है, हद है मोरा काला सूरज। ठीक, हद का हो से हड़प्पा, दो से दयाराम साहनी। ठीक, आपको हद याद रखना है, हद का हो से हड़प्पा, दो से दयाराम साहनी। फिर है मोरा, मोरा मतलब मेरा। ठीक, तो मोरा का मो से मोहनजोदड़ो, रा से राखलदास बनर्जी। ठीक, फिर है काला, काला का से कालीबंगन और ला से बीबी लाल। ये जो लाल है ये बीबी लाल का मैंने लाल ले लिया था। ठीक, काला का क से कालीबंगन और ला से बीबी लाल। राइट। फिर मैंने बोला था सूरज, सूरज का सू से सुरकोतडा और जोश से जगपत जोशी। ठीक है, आसान ट्रिक है, हद है मोरा काला सूरज। इसे आपको बार बार लिखना है, लिखोगे आपको याद आ जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा ट्रिक के पास। तीसरा ट्रिक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस चीज से परिचित थे, किस किस चीज को वो जानते थे। ठीक है, ट्रिक है सोचता सिटी। ठीक, एक सिटी है जो सोचता है। कितना आसान है, सोचता सिटी, इससे आपको आसानी होगी सीखने में। अब जैसे सोचता का सो से सोना, सोना से परिचित थे। फिर चो है, चो से चांदी, ता से तांबा। सोचता से हो गया आपका सोना चांदी तांबा। फिर है सिटी, सिटी का सी से सीसी, सॉरी सीसा, और टी से टीन। तो वो सोना चांदी तांबा सीसा टीन से परिचित थे, पर वो लोहा से परिचित नहीं थे। इससे क्वेश्चन बनता है कि आपका 4 ऑप्शन दे देगा
तांबा, शीशा, टीन, लोहा। और पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के वासी किस चीज़ से परिचित नहीं थे, तो उसका आंसर होगा लोहा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। अगला ट्रिक है, हड़प्पा सभ्यता का सीमा कहाँ कहाँ तक था। जैसे कि आपसे पूछता है भारत की सीमा क्या है, तो आप बताते हो ना उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में जो जो है। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता का भी सीमा, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इसका ट्रिक है, आंसू मादा, आंसू, ठीक है, मादा। अब आज से आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, वो पूर्वी स्थल में है। ठीक, आलमगीर जो है वो पूर्व सीमा पे है। ठीक, फिर आंसू का सू से सुतकांगे डोर है जो पाकिस्तान में है। ठीक, जो कि पश्चिम में है। फिर आया मादा, मादा का माँ से मादा जो जम्मू कश्मीर में है और वो उत्तर में है। राइट, फिर मादा का दा से हुआ दायमाबाद जो महाराष्ट्र में और दक्षिण तरफ है। ठीक, तो उसका ये सीमा बन गया। उत्तर में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, उत्तर में मादा जो जम्मू कश्मीर में है और दक्षिण की ओर दायमाबाद। ठीक, अब नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपको सीख रहे हो, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक दोस्तों, ये ट्रिक को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, बार बार नहीं लिखोगे, याद नहीं करोगे, तो वो याद नहीं रहेगा। अगर आपने याद कर लिया तो यकीन मानिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट ट्रिक है, लोथल से मिला सामान। लोथल से हमें क्या क्या मिला था उसका ट्रिक है। लोथल आपको तो पता ही होगा, लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि लोथल से क्या क्या मिला। इसका ट्रिक है गर्म। ठीक, जैसे आप चाय पीते हो, चाय बहुत गर्म है, ठंडे मौसम में गर्म पानी से नहाते हो तो वो पानी भी गर्म होता है। चिकन खाते हो आप गर्म गर्म, तो वो भी गर्म है। तो बस आपको गर्म पकड़ना है। ठीक, गर्म, GARM। तो जी से हो गया घोड़े की अस्थियाँ। ठीक, G फॉर घोड़ा। उसके बाद आया ए से अग्निकुंड, अग्निकुंड भी लोथल से मिला है। उसके बाद आया आर से राइस, लोथल से चावल भी मिला है। राइट, फिर आया एम से मनके बनाने का कारखाना। ये चार चीज़ लोथल से प्राप्त हुआ है। ट्रिक आप याद रखेंगे, गर्म, GARM। राइट, नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है। अब ये जो ट्रिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें हम लोग सीखेंगे इंपॉर्टेंट अभिलेख, और वो जो अभिलेख है वो किस शासक से जुड़ा हुआ है। राइट, इसमें तो हल्का ट्रिक नहीं है, इसमें आपको दिमाग थोड़ा लगाना ही पड़ेगा, पर आपके लिए मैंने कोशिश किया और ट्रिक निकाला है। पहला ट्रिक है हाथी की खाल। राइट, हाथी से हो गया हाथी गुम्फा, और जो खाल है खाल से हो गया खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख वो खारवेल शासक से जुड़ा हुआ है। राइट, उसके बाद है जून का दामन, मई जून जुलाई, तो जून का दामन, जून से जूनागढ़, और दामन जो है दामन से रुद्रदामन हो गया। राइट, जूनागढ़ अभिलेख वो रुद्रदामन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है नाक में गोता। ठीक, गोता जब पानी में हम लोग मतलब ब्रिज से, पुल से जब पानी में छलांग लगाते हैं उसको बोलते हैं गोता। तो वही है नाक में गोता, आप नाक में गोता लगा रहे हो, तो नाक का से हो गया नाक से नासिक, और गोता से गौतमी, मतलब नासिक अभिलेख वो गौतमी शासक से जुड़ा हुआ। उसके बाद है प्रयाग में समुद्र। राइट, तो प्रयाग से हो गया प्रयाग स्तंभ, और समुद्र से हो गया समुद्रगुप्त। आसान है, पर आपको इसको लिख के या बार बार आपको बोलना होगा तभी आपको याद रहेगा। उसके बाद है होल का पुल। होल, पुल में होल हो गया, छेद हो गया, तो वही होल का पुल, तो होल से एहोल हो गया, और पुल जो है अब इसमें तो पुल तो नहीं है, पर जो ये एहोल जो है वो समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। राइट, एहोल समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है मंदसौर का यश, मंदसौर से मंदसौर, और यश से यशोवर्धन।
मतलब मंदसौर अभिलेख यशोवर्धन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है ग्वाले का भोज, तो ग्वाले से ग्वालियर हो गया और भोज से भोजराज हो गया, राइट। उसके बाद है देवों की विजय, तो देवों से देवपारा हो गया और विजय से विजयसेन हो गया। देवपारा अभिलेख विजयसेन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है भीतर इसके, ठीक, तो भीतर से भीतरी, और ये जो भीतरी अभिलेख है ये स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर इसे बैक करके फिर से देखेंगे, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। अगला ट्रिक है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ था, राइट। तो इसका आसान ट्रिक है जीपीआरएस, हम लोग जीपीआरएस का यूज करते हैं, तो बस वही जीपीआरएस है। तो जीपीआरएस का जी से गुजरात, पी से पंजाब, आर से राजस्थान, एस से सिंध, राइट। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार गुजरात, पंजाब, राजस्थान और सिंध तक हुआ था, राइट। नेक्स्ट ट्रिक है पुराण और उससे संबंधित वंश, कौन से पुराण से कौन सा वंश जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसका ट्रिक है अंधी माता आई तब मोर विष पी रहे थे और गुप्त वायु चल रही थी। अब मैंने कुछ फोटो लिया, उससे मैं आपको समझाता हूँ। सोहन की अंधी माता वो बगीचा में गई, जब वो बगीचा में गई तो रामू काका ने उसे बताया कि मोर जो है वो विष पी रही है। जिससे वो सुनी तो उसके कानों के बगल से एक गुप्त वायु गुजरी, ठीक है, उसने फील किया गुप्त वायु को। कितना आसान ट्रिक है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे अंधी माता, ठीक, तो ओ से आंध्र हो गया और माता से मत्स्य हो गया, ठीक। मत्स्य पुराण वो आंध्र सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है, राइट। फिर मैंने बोला था मोर, तो मोर से मोरी हो गया, मोरी वंश, ठीक। और मैंने बोला था मोर विष पी रही है, ठीक, तो विष से विष्णु पुराण मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है। फिर मैंने बोला था कि गुप्त वायु गुजरी, ठीक, तो गुप्त से गुप्त वंश हो गया और वायु से वायु पुराण हो गया। ये 3 वायु पुराण और 3 वंश से जुड़ा हुआ है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हर्षवर्धन द्वारा जीते गए 5 प्रदेश। हर्षवर्धन 5 शहरों को जीते थे, उस शहर का नाम को सीखेंगे ट्रिक से। ट्रिक है पक्का मौगा, ठीक। मौगा किसको बोलते हैं हम लोग, जब कोई आदमी अपनी पत्नी के हर एक बात को फॉलो करता है, ठीक, जब वो बोलती है उठो उठो बैठो बैठो, तो उसको गांव में उसको मौका बोला जाता है, जो कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, वो प्यार है, पर उसको वो लोग मौका बोलता है, तो वही मौका है। पक्का मतलब पक्का, मैं पक्का जाऊंगा, मैं पक्का खाऊंगा, ठीक, तो वही पक्का है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पक्का कप्पो से पंजाब को उसने जीता था। कक्का से कानिकुज, ठीक। मो से मिथिला, उ से उड़ीसा, गा से गौड़ प्रदेश, ये 5 शहर को हर्षवर्धन ने जीता था, ठीक है। आसान ट्रिक है, लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। अगला है कनिष्क के दरबार में रहने वाले व्यक्ति। कनिष्क के दरबार में कौन कौन व्यक्ति रहते थे उसके बारे में जानेंगे, ठीक। इसका ट्रिक है अचानक। अचानक बहुत आप लोगों की लाइफ में भी अचानक होता होगा, अचानक ये हो गया, अचानक वो हो गया, अचानक मैं उससे मिल गया, वही अचानक। अब इसको कैसे यूज करेंगे। अचानक का ओ से अश्वमेघ, ठीक। चा से चरक, नौ से नागार्जुन, क से कनिष्क, ये 4 व्यक्ति कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क तो खुद ही कनिष्क है, ये 3 व्यक्ति कनिष्क के दरबार में रहते थे, अश्वमेघ, चरक, नागार्जुन। ट्रिक समझ में आ गई। अचानक को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट ट्रिक है इतिहास में प्राचीन भारत के वंशों का कालानुक्रम, मतलब जो हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं वंश को, वो वंश का सीरीज को देखेंगे, पहले कौन वंश आया, फिर कौन सा वंश आया। इसी तरह CHSL CGL में भी काफ़ी बार पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया, उसके क्रम को दे चार ऑप्शन दे देता है और उसको बोलता है उसको आपको सजाना है कि कौन सा सबसे पहले आया। इसका ट्रिक है हसीना मासूका, यहाँ मैंने फोटो डाल दिया, हसीना मासूका।
आपको इसको नहीं देखना, बस आप देखो इसको यूज करना है, हसीना मासुका को। हसीना का ह से हर्यक वंश सबसे पहले वो आया था, ठीक। फिर सी से हसीना का सी से शिशुनाग वंश, उसके बाद हसीना का ना से नंदवंश, राइट। उसके बाद माँ से मासुका का माँ से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, क से कन वंश, अ से आंध्र सातवाहन वंश। ये जो का है तो क प्लस और जो बना ये का हो गया, तो क से कन वंश, अ से आंध्र सातवाहन वंश। कितना इजी है, अगर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ गया, अगर आपको याद है हसीना मासुका, तो यकीन मानिए आपसे गलत नहीं होगा। हसीना मासुका, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, माँ से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, क से कन वंश, अ से आंध्र सातवाहन वंश, राइट। नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है बौद्ध धर्म के अनुयायी, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले जो राजा थे उसके नाम को सीखेंगे। गाइज अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लाइक से। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। इसका ट्रिक है बापू का, ठीक। पिता को हम लोग बापू भी बोलते हैं, गांव में बापू बोला जाता है, तो बापू का, ठीक। अब इसको आपको माइंड में रखना है। ब से बिंबिसार, ए से अशोक, पी से प्रसेनजीत, यू से उदयन, क से कनिष्ठ, एच से हर्षवर्धन। ये सारे लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। बापू का, आपको ये ट्रिक याद रखना, बापू का। बापू का बी से बिंबिसार, ए से अशोक, पी से प्रसेनजीत, यू से उदयन, के से कनिष्ठ, एच से हर्षवर्धन, राइट। नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है जैन धर्म को मानने वाले शासक, ठीक। इसका ट्रिक है काचू, ठीक। जैसे काकू बोलते हैं ना, तो काकू है, सॉरी काकू, काकू चाचा को काकू बोलते हैं, तो ये काकू है। काकू का के से कलिंग नरेश खारवेल, ए से अजात शत्रु, ए से फिर जो ए है उससे अमोघवर्ष, सी से चंद्रगुप्त मौर्य, यू से उदयन, ठीक। ये जैन धर्म को मानने वाले शासक थे, राइट। नेक्स्ट ट्रिक है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। मगध साम्राज्य पे किसने किसने रूल किया उसके शासक के नाम को जानेंगे, उस वंश को जानेंगे। इसका ट्रिक है हर्ष शिव नमः सुकंसा। आप लोग बहुत सारे संस्कृत मंत्र को याद रखते होंगे, एक और आप मंत्र याद रख लो, जैसे हर शिव जो है हर शिव नमः सुकंसा। कितना आसान ट्रिक है, हर शिव नमः सुकंसा। हर से हर्यक वंश, शिव से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मह से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, कंग से कन वंश और सा से सातवाहन वंश, ठीक है। हर शिव नमः सुकंसा, हर से हो गया हर्यक वंश, शिव से हो गया शिशुनाग वंश, नमः का नौ से हो गया नंद वंश और मह से हो गया मौर्य वंश, सुकंसा का सु से सुंग वंश, कंग से कन वंश और सा से सातवाहन वंश। दोस्तों आप बताएंगे आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी